हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 7 का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड बच्चों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जिनको मैं आज खत्म कर दूंगा। ऐसा समझ लो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पोस्ट मॉर्टम हमने कर दिया। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं इसका दे देता हूँ, समझा देता हूँ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है, कैसा दिखता है। ठीक है, सपोज करो मैं लिख देता हूं 2 और ऊपर लगा देता हूं 3। तो बच्चे इसको समझने में अक्सर गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है कि 2 के ऊपर जो 3 लिखा है यहां पे इन दोनों का मतलब है। मतलब अगर मैं समझा दूं तो यहां पे 2 जो है वो नीचे है, नीचे को हम बोलते हैं बेस, नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं बेस। ठीक, अब ऊपर ये जो 3 लिखा है 3 को हम बोलते हैं या तो बोलेंगे पावर या फिर बोलेंगे पावर बोलो या फिर बोलो एक्सपोनेंट। ठीक है, अब कई बार एक्सपोनेंट अभी या फिर पावर बोलो या तो एक्सपोनेंट बोलो। ठीक है, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं बेस। ठीक, नीचे 2 है, 2 को हम बोलेंगे बेस, 3 जो ऊपर लगा है उसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। 2 के ऊपर 3, बेस 2 के ऊपर 3 लिखा है तो या तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका ये है 2 रेज्ड टू द पावर 3, पावर 3 है 2 रेज्ड टू द पावर 3। या फिर और दूसरा तरीका क्या होगा पढ़ने का, बोलने का 2 टू द पावर 3। ठीक है, या तो 2 रेज्ड टू द पावर 3 बोलेंगे या फिर 2 टू द पावर 3। एक और एग्जांपल, जैसे यहां पे लिखा है 4 रेज्ड टू द पावर 2, तो इसको हम बोलेंगे 4 टू द पावर 4। पहले बेस लिखेंगे फिर लिखेंगे टू द पावर 2। ठीक है, ये लिखने के लिए नहीं आता, ये बस बोलने का एक तरीका है। ठीक है, हम बोलेंगे कैसे किसी चीज को, हम पढ़ेंगे कैसे, ये वो चीज है। तो 2 टू द पावर 3 बोलेंगे या फिर 4 टू द पावर 2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है, इसको किसी को बताने का तरीका है। तो अगर टीचर क्लास में आपसे पूछ ले कि ये क्या लिखा है तो आप बता सकते हो अब 4 टू द पावर 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इससे रिलेटेड अब कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक चीज और बता दूं कि सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है 2 रेज्ड टू द पावर 8, तो इसका मतलब यह होता है कि बेस को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस बेस के ऊपर पावर है 8, तो यानी इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स होगी। 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करके अप टू 8 टाइम्स करेंगे। ठीक है, 8 टाइम्स, और जो भी आंसर आएगा वो हम इक्वल में लिख देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि पावर आ जाती है बहुत बड़ी, 2 टू दी पावर 100। अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि 2 की पावर 100 टाइम्स, मतलब 2 को हम मल्टीप्लाई करें 100 टाइम्स और हम इसका आंसर निकालें, तो इतना बड़ा आंसर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से ही निकालोगे और कैलकुलेटर्स एग्जाम में अलाउड नहीं होते। तो इस चैप्टर में कई तरह की कैलकुलेशंस हैं, कई तरह के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। आई होप के एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में जो भी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक, सारे लॉज देखेंगे। पहला लॉ है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n। मतलब जब बेस, a को हम बेस बोलेंगे, जब बेस सेम होगा एंड पावर्स डिफरेंट होंगी, पावर्स क्या है डिफरेंट, m और n, जब बेस सेम होगा और पावर्स डिफरेंट होंगी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम पावर्स को कर देंगे ऐड। ठीक है, प्लस करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, मतलब बेस को हम लिखेंगे 1 टाइम एंड पावर्स को कर देंगे ऐड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है 3 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 2। तो बेस इज सेम, यहां पे बेस दोनों तरफ 3 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है,
तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, बेस को एक बार लिखेंगे 5 + 2, पावर्स को ऐड कर देंगे तो 5 + 2 हो जाएगा 7, 3 रेज टू दी पावर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला लॉ। सेकंड लॉ में क्या होगा कि बेस डिफरेंट होगा एंड पावर्स सेम होंगी। ठीक है, बेस डिफरेंट है, यहाँ पे ए बेस है, यहाँ पे बी बेस है, पावर सेम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस को कर देंगे मल्टीप्लाई ए इंटू बी। ठीक है, बेस जो डिफरेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के ऊपर हम पावर सेम है तो पावर को लगाएंगे एक बार। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 2। बेस डिफरेंट है, ठीक है, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इस केस में हम बेसिस की कर देंगे मल्टीप्लाई 3 × 5 और पावर में एक बार 2 लगाएंगे। ठीक है, तो 5 × 3, ब्रैकेट में 5 × 3 है, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 × 3 हो जाएगा 15 एंड 15 की पावर 2। अगर हम चाहें तो 15 की पावर 2 मतलब 15 का स्क्वायर हो रहा है, 15 का स्क्वायर आई होप सबको पता होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो ये आ गया 225। अब छोटी सी एक बात बता दूं, इसका आंसर 225 आ रहा है। अगर हम इस तरीके से भी सॉल्व करें विदाउट एनी लॉ, अगर हम इस तरीके से भी सॉल्व करें कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब बीच में क्या लगा था, बीच में लगा था मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई अगर हम करें 9 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते थे, बट अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ ले बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो हमें ये मेथड यूज करना होगा, यानी कि a इंटू बी, जब बेस डिफरेंट होंगे पावर सेम होगी, तो इस तरीके से हम जल्दी से कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या है कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n। ठीक है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। इस चीज को जब डिवीजन का साइन हो तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन में ऐसे देगा, या तो क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स आपको मतलब समझनी चाहिए। ठीक है, समझ में आनी चाहिए, ये भी फॉर्म सही है और ये भी फॉर्म सही है। ठीक है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन वो दे सकते हैं और इस क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इस लॉ को जब बेस सेम हो और डिवीजन का साइन हो, ठीक है, या फिर अपॉन का साइन हो, तो बेस सेम पावर डिफरेंट है, बेस को लिखो एक बार, डिवीजन में माइनस कर दो पावर्स को, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड लॉ। इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। ठीक, अब बेसिस सेम है एंड पावर्स डिफरेंट है और डिवीजन का साइन है। जब भी डिवीजन का साइन हो तो बेस को लिखो एक बार एंड पावर्स को कर दो सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस। तो 5 रेज्ड टू द पावर 5 टू द पावर 7 माइनस 3 कितना होगा, 4। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा हमारा आंसर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 × 5 अप टू 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आएंगे और वो हो जाएगा 625। ठीक है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आएगा। ठीक, तो कुछ आपको स्क्वायर्स भी आने चाहिए। स्क्वायर्स मतलब जैसे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं बोलूं 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 की पावर 2 होगा 4, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 में की तब आया 4। ठीक, जैसे कि 9 का स्क्वायर मैं पूछ लूं तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 × 9 81। ठीक है, और टेबल अगर आपको आते होंगे तो आप अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चंस चाहे वो कैसे भी पूछ ले, विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्स और टेबल्स, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो पहले बेसिक चीजें आपको मजबूत करनी पड़ेंगी, स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, तब आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला लॉ। अब देख लेते हैं फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में क्या है
इसी का थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं इसको। सपोज a टू द पावर m गिवन है और डिवाइडेड बाय b टू द पावर m ये गिवन है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे था बेस सेम बट यहां पे बेसिस डिफरेंट है और पावर्स सेम है, तो डिवीजन का साइन है। या तो ऐसे लिखा मिलेगा या फिर मिलेगा a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। ठीक है, तो जब ऐसा लिखा मिलेगा बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या करेंगे, बेसिस को लिखेंगे एक बार, मतलब a अपॉन में b, बेसिस को लिखेंगे एक बार ऐसे अपॉन में, एंड पावर को वन टाइम कर देंगे ऐसे, बेसिस को ब्रैकेट में एंड पावर ब्रैकेट के ऊपर वन टाइम। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 5 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। पावर सेम बेस डिफरेंट, तो पावर सेम बेस डिफरेंट यानी कि 5 अपॉन 3 जो बेस डिफरेंट है उनको अपॉन में ऐसे लिख लो, और पावर सेम है तो पावर को एक बार, बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 25 अपॉन 9। 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 अपॉन 9 ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लॉ अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ में क्या कहता है, a टू द पावर m टू द पावर टू द होल पावर n, मतलब एक बेस है उसके ऊपर पावर है फिर उसके भी ऊपर पावर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर लगी हो, तो उस केस में पावर्स की कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि बेस को लिखेंगे एक बार और पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई m इंटू में n। ठीक है, m इंटू में n। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज के दिया हो 2 रेज टू द पावर 3 एंड होल पावर 2। ठीक, इस केस में क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे एक बार 2 और पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 2 की पावर 6 आ गई, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, 2 टू द पावर 6 64 होती है। तो आई होप कि आपको ये लॉज अच्छे से समझ आ रहे होंगे। एक लास्ट लॉ और देख लेते हैं, लास्ट नहीं लास्ट दो लॉज और देख लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठा लॉ है 6th लॉ। सपोज कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगी हो 0, a टू द पावर 0, तो किसी भी नंबर के ऊपर, चाहे वो कोई भी इंटीजर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर पावर अगर 0 लगी है तो उसका मतलब हो जाता है 1। ठीक है, कुल मिला के उसकी वैल्यू 1 है। कुछ भी लिखा हो, सपोज करो -1/2 लिखा है और ब्रैकेट लग के उसके ऊपर लिखा है 0। ठीक, पावर में अगर 0 लिखा है तो उसका मतलब आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था छठा लॉ, 6th लॉ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 7th, ये लास्ट लॉ मैं बता रहा हूं। सपोज के किसी भी बेस के ऊपर पावर लगी है माइनस में -1, नेगेटिव पावर है a टू द पावर -1। अगर इस टाइप का कोई भी नंबर लिखा हुआ मिला है तो इस नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको अपॉन में, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a, और ये ऑटोमेटिक पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 1। ठीक है, 1 अपॉन a टू द पावर 1। एक और एग्जांपल दे देता हूं, इसका अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा। सपोज a की पावर -3 गिवन है, तो हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें लिखना होगा 1 अपॉन a, और ये -3 अब हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि जब भी नेगेटिव पावर आएगी तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के बिना आपको समझ आता नहीं है, तो एग्जाम्पल कैसे, सपोज 2 टू द पावर -3 गिवन है, तो इस केस में हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं। ठीक है, -8 आएगा, बट अगर मैं इसको लिखना चाहूं प्रॉपर फॉर्म में तो ये होगा 1/2 टू द पावर
3। ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा, 1 तो ऊपर है न्यूमरेटर में, नीचे है 2 टू दी पावर 3, क्योंकि हमने पावर को पॉजिटिव बना लिया। अब इसका आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में लिख लो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अब, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझने हैं तो। ठीक है, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स फुल, मेरी गारंटी। ठीक है, कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, व्हाट्सएप करो। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट है मैं क्लियर करूंगा, वीडियो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूं, पूरा मेरा फुल सपोर्ट है। मुझे भी सपोर्ट की जरूरत है, यूट्यूब पर मुझे सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पर बहुत सपोर्ट करते हो, लेकिन यूट्यूब पे कोई सपोर्ट ही नहीं करता। यूट्यूब पे सपोर्ट करो, कंटेंट में अच्छा लाऊंगा, बेहतर कंटेंट मैं दूंगा आपको, मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, नोट्स चाहिए, नोट्स मैं दूंगा आपको हर एक चैप्टर से। और जैसा कि फाइनल एग्जाम्स जल्दी ही आ जाएंगे, 45 डेज 50 डेज लगभग इतना ही टाइम है अपने पास, तैयारी अच्छे से कर लो। विंटर का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे क्या होता है कि लेजीनेस बहुत होती है। ठीक है, लेजीनेस के कारण क्या होता है, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता इस टाइम पर, लेकिन मोटिवेशन बनाए रखना अपने अंदर। ठीक है, टाइम टेबल शेड्यूल अच्छे से बना के और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है, फोड़ दोगे एग्जाम में। ठीक है, और सपोर्ट मैं आपको हर वक्त आपके साथ हूं, व्हाट्सएप करो। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, चाहे एक क्वेश्चन हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, कितने भी क्वेश्चन हो, एक बार पूछो, 1000 बार पूछो, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा आपकी सारी क्वेरीज। डिस्क्रिप्शन में नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, जो भी मुझसे पूछना है बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छे से समझना, वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके। तो अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना बस। ठीक है, बस आपका काम है एंड तक बने रहना, टिके रहना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना साथ के साथ। एक्सप्रेस 729 एज अ पावर ऑफ 3। ठीक है, 729 को एज अ पावर ऑफ 3 हमें एक्सप्रेस करना है। मतलब पावर ऑफ 3 का मतलब 3 के ऊपर कुछ पावर में इसका आंसर आएगा। एक्सप्रेस करना 729 को, तो 729 को हम फैक्टराइज करेंगे। ऐसा वाला मेथड आपको पता होगा, तो ऐसे फैक्टराइज, जिसको नहीं आता वो देख लो। यहाँ पे इसमें हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसने बोला है पावर ऑफ 3 में इसको एक्सप्रेस करना है, तो इसको हमें एक्सप्रेस पावर ऑफ 3 में ही करना है, चाहे इसके फैक्टर अदर देन 3 कुछ भी आए। ठीक है, आंसर हमें पावर ऑफ 3 में ही देना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चेक करने का तरीका क्या है कि जितने भी डिजिट्स हैं इसमें 729 में, इन सबको हम प्लस करके देखेंगे। 9 + 2 11, 11 + 7 18। 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 × 6। ठीक है, 18 होता है 3 × 6, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 2 × 6 बचा 1, 12 हो गया। 3 4 × 12 एंड 3 3 × 9, 343। 3 से डिवाइड होगा 81 टाइम्स। ठीक है, 81 टाइम्स। 3 से 81 डिवाइड होगा 27 टाइम्स। 3 से 27, 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स। 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 1 टाइम और डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 1 टाइम। ठीक है, यहां पे काउंट करोगे तो 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6, या फिर बोलेंगे 2 to the power, तो 3 to the power 6। तो 3 to the power 6 बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर 3 to the power 6 होगा। बहुत आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ -1 to the power 55। ठीक है, जब भी नेगेटिव पावर, नेगेटिव बेस हो और पावर ऑड हो। ठीक है, क्या मतलब, जब भी बेस नेगेटिव हो और पावर क्या हो, ऑड। ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, नेगेटिव मतलब इसका आंसर -1 के ऊपर पावर अगर ऑड है, पावर 55 क्या है, 55 एक ऑड पावर है, मतलब ऑड नंबर है। 55 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ऑड नंबर्स उन्हीं को बोलते हैं
ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते उन्हीं को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे -1 की पावर 55 दिया है, तो इसका आंसर हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि -1 की पावर 55 जो कि ऑड है, यहाँ पे हमारा आंसर -1 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ -1 पावर कितना है 500, यहाँ पे पावर 500 है। क्या 500 हमारा 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 2 से वो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं जिनके यूनिट डिजिट पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट्स हो, ऐसे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको शायद पता होगा। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। तो इवन नंबर की क्या पहचान है कि यूनिट प्लेस पर इवन डिजिट होगा। ठीक है, इवन डिजिट होगा, यानी कि 500 में यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है और ये 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी इवन नंबर है। जब भी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होगी, इवन पावर होगी, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बेस -1 है तो हमारा आंसर +1 आएगा। ठीक है, तो -1 टू द पावर 500 हमारा आंसर +1 होगा। थर्ड का ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट हमारा 1 +1 बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जैसे कि सपोज a की पावर m, इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पे गिवन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 2 to the power m। अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, इनको लिख लेना अपनी नोटबुक में और अच्छे से तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। पहले लॉ के अकॉर्डिंग a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n जब भी होगा, बेस सेम और पावर डिफरेंट जब भी होगी, तो एक पावर्स को प्लस कर देंगे। बेस सेम है, बेस को एक बार लिखो और पावर्स को प्लस कर दो। ऐसा ही यहां पे भी है, बेस सेम है, ठीक है, पावर्स डिफरेंट है, पावर्स को ऐड कर दो। तो क्या करेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को कर देंगे ऐड। तो यहां से हमारा आंसर आएगा 2 to the power 7। 2 to the power 7 बी ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको इन चारों क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका। ठीक, यहाँ पे -4 -4 टू द पावर 100 मल्टीप्लाई -4 टू द पावर 20। ठीक है, -4 बेस है, बेस यहाँ पे सेम है, बीच में मल्टीप्लाई और पावर्स डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, पहले लॉ के अकॉर्डिंग, मैंने यहां से वो मिटा दिया, आई होप कि आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, अब पहला लॉ क्या है कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो या फिर बेस सेम हो पावर्स भी सेम हो, तो भी हम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर्स को हम कर देते हैं प्लस ऐड। ठीक है, पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। तो बेस यहाँ पे सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, -4 को बेस बोलेंगे और 100 + 20 कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था। 100 + 20 हम करेंगे तो -4 की पावर, -4 टू द पावर आ जाएगी 120। ठीक है, -4 की पावर 120 120, तो -4 टू द पावर 120, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। द एक्सपोनेंट इन द एक्सप्रेशन 3 to the power 7 इज। अगर ध्यान हो तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है तो नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं बेस। ठीक, एंड ऊपर वाली जो पावर है, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम बोलेंगे पावर या फिर बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, या बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो ऊपर वाले नंबर को हम पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इसने हमसे पूछा है एक्सपोनेंट इन द एक्सप्रेशन 3 to the power 7। तो पावर 7, या तो पावर 7 को पावर बोलेंगे या फिर एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट यहां पे क्या हो जाएगा, 7। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ 3 to the power 0 इज। ये एक लॉ है, इस लॉ में क्या होता है कि किसी भी बेस के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो पूरा यूनाइट हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है।
a टू द पावर 0 का मतलब 1, तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0 क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब जैसे कि सपोज करो कोई नंबर है आपके पास ऐसे, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है, इसका मतलब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा रिजल्ट जो आए, जो प्रोडक्ट आए वो 1 हो। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। अगर 1/a में मैं a/1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिजल्ट जो आएगा, मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा, यानी कि a से a कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 1। ठीक है, क्योंकि a से a कैंसिल होगा तो वो भी 1 टाइम, 1 से 1 कैंसिल होगा तो वो भी 1 टाइम, 1 into 1 करेंगे तो प्रोडक्ट इज 1। इस तरीके से इसने पूछा 1/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो अगर मैं 7/1 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 1 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1/7 और 7/1 को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? 7/1 को हम 7 ही तो बोलेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, तो 7/1 को हम 7 बोलेंगे, तो 1/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 7 होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप के ये अच्छे से समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशंस। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्रेस 2a टू द पावर 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a b c d, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा करेक्ट। 2a टू द पावर 4, 2a टू द पावर 4 का मतलब ये है 2a टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है? मतलब 2a जो है बेस है और पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई होगा बेस, यानी 2a को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमें मिल जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2 की पावर 4 यानी 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 16। ठीक, a हमारा 4 बार है तो पावर में 4 आ जाएगा, 16a टू द पावर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो समझ गए होगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये स्टार्टिंग में बता दिया था, बेस के ऊपर जितनी भी पावर है बेस को हम उतनी ही बार उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 3 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 0, यानी कि ये एक लॉ था। ठीक है, कौन सा लॉ था? a टू द पावर 0, जिस भी नंबर की पावर 0 होगी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहां पे 1, ये 1 और ये भी 1, और बीच में लगा है प्लस का साइन तो प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप के समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ is 384,467 and 000 in meters in exponential form is, तो इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी इसको, ये किस फॉर्म में है? ये है एक यूजुअल फॉर्म में, एक होती है यूजुअल फॉर्म और एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल दो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म को जिसमें विदाउट 10 की पावर, मतलब 10 की पावर लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? विदाउट 10 की पावर है। ये एक स्टैंडर्ड नंबर है जैसे हम लिखते हैं यूजुअली। ठीक है, तो इसे यूजुअल नंबर बोलते हैं, यूजुअल फॉर्म बोलते हैं, और इसको एक्सपोनेंशियल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 38384467 एंड 000 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि 0 को इग्नोर करते हैं इस नंबर में, मतलब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे तो काउंट होगा, मतलब डेसिमल जो लगेगा वो लास्ट वाली डिजिट से जस्ट पहले लगेगा, लास्ट की 2 डिजिट जो है उनके बीच में जाके लगेगा। अब ये डेसिमल कितने प्लेस पीछे गया है वो मैटर करता है, उसको काउंट करेंगे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8th डिजिट, 8th डिजिट जो है, 8th डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा है यहां पे। ठीक, अब हमें नंबर तक, मतलब 0 के अलावा जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
नेचुरल नंबर्स तक हमें इसको लिखना है, मतलब 3.84467 तक लिखेंगे। इन जो 3 जीरो हैं इनको हम इग्नोर करेंगे, मैं बस ये कह रहा था, इन तीनों जीरो को हम इग्नोर करेंगे और मल्टीप्लाई में 10 की पावर में लिखेंगे क्या, कितने प्लेस पीछे था डेसिमल, कितने प्लेस पीछे जाने के बाद डेसिमल हमने लगाया 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 प्लेसेस पीछे जाने के बाद हमने डेसिमल लगाया तो 10 की पावर 8 और यूनिट थी मीटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या कि डेसिमल को पीछे ले जाने के बाद वो करते ये हैं कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो 10 की पावर -8 जो है, कुछ बच्चे इसको भी सही बोलेंगे लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो 10 की पावर +8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेसिमल अगर पीछे जाएगा तो पॉजिटिव पावर होगी 10 की, ठीक है। तो 3.84467 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 मीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका, आसान सा तरीका बताता हूं। 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -5 गिवन है। अब मैंने बताया था एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जब भी नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर ध्यान हो तो कमेंट करना। नेगेटिव पावर दी है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 5, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं 1/10 की पावर 5 हमारा पॉजिटिव हो गया। अब 10 टू द पावर 5 का मतलब क्या होगा, 7 इंटू 1 7, यानी कि ये हो जाएगा 7/10 टू द पावर 5 का मतलब 1 के साथ 5 zeros हैं, ठीक। अब डेसिमल अगर आपने पढ़ा होगा तो डेसिमल में क्या होता है, नीचे जितने भी जीरोस हैं उनके अकॉर्डिंग हम ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, जीरोस काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो 5 डिजिट के बाद, 5th डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 7 पहला डिजिट, सेकंड डिजिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 डिजिट हमारे पूरे हो गए। 5th डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो और लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 0.00007, तो 4 जीरोस किसमें है, पॉइंट के बाद 4 जीरोस इसमें है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 इज। तो इसको देख लेते हैं। 3 टू द पावर 0 का मतलब 1, 2 टू द पावर 0 का मतलब भी 1, ठीक है, और 5 टू द पावर 0 का मतलब भी 1। 3 टू द पावर 0 का मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0 का मतलब भी 1 एंड बाहर है प्लस का 5 टू द पावर 0 का मतलब 1, ठीक। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1 प्लस बाहर वाला 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, ठीक है। तो 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बेस इन द एक्सप्रेशन 8 टू द पावर 10। इसमें बेस मैंने बताया था, जब भी कोई एक्सपोनेंट ऐसे लिखा है, ठीक, a टू द पावर m, तो बेस क्या होता है, बेस होता है नीचे वाला नंबर। तो 8 टू द पावर 10 में बेस जो है वो 8 है, तो 8, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.0000296, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बताएंगे। हमारे पास नंबर है 0.0000296, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें केवल एक स्टार्टिंग डिजिट चाहिए होगा, ठीक है, फिर डेसिमल चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें स्टार्टिंग डिजिट 2 चाहिए, उसके बाद डेसिमल चाहिए, फिर 96, ठीक। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। कैसे करेंगे, डेसिमल हमारा अभी फिलहाल यहां पर है, डेसिमल को हम भेजेंगे
2 से आगे 9 से पहले, ठीक। तो 0 डेसिमल यहां से जाएगा 1 प्लेस, 2 3 4 5 प्लेस आगे निकल के गया है। अब जब डेसिमल पीछे आ रहा था तो पावर हम लगा रहे थे पॉजिटिव। अब जब डेसिमल आगे की तरफ भेजोगे यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड आएगा तो पावर होगी पॉजिटिव, राइट साइड जाएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। कितने प्लेस आगे गया है? 5 प्लेसेस आगे गया है, तो 10 रेज टू द पावर -5, ये रहा आंसर, ठीक। 2.96 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे आंसर्स सही आ रहे होंगे अगर सॉल्व कर रहे हो साथ के साथ। तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डाल दिए मैंने। और अब मतलब जो कि जिनको हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, जिनमें हम स्टेप्स मतलब स्टेप्स यूज होते हैं, जिनमें एमसीक्यू से अलग, ठीक है। एमसीक्यू से अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।